आने वाले वक्त में एआई जो है वो बहुत सी नौकरियों को खा जाएगा। सो ये बात कहाँ तक वैलिड है, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त डेटा साइंटिस्ट, हेल्थ टेक एक्सपर्ट एंड ब्लॉकचेन कंसल्टेंट इरफान मलिक साहब शो में मौजूद हैं। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया। So what's the importance of AI in the current era and how we all can benefit from AI? देखें, एआई एक बज़वर्ड बन चुका है और हम जागते तब हैं जब तक एक कोई चीज़ बज़वर्ड में कन्वर्ट ना हो जाए। एआई में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुकी हैं, हर रोज़ इतनी एडवांसमेंट हो रही हैं कि जब हम सोते हैं अगले दिन उठते हैं तो कुछ ना कुछ नया मार्केट में आ चुका हुआ होता है। अगर हम लोग इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे, हम इसको आज नहीं सीखेंगे, तो हम एक रेस है दुनिया में, हम उससे बाहर हो जाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि हमारे पास जो हमारी पूरी इकोनॉमी है उसका एक बहुत बड़ा जो चंक है वो फ्रीलांसिंग से आ रहा है। फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि लोग हमें काम देते हैं, हमारे इंजीनियर्स को, हम लोग काम करते हैं और उसके बदले डॉलर्स पाकिस्तान में आते हैं। आसान अल्फाज में मैं आपको समझाऊँ तो अब जो काम बाहर की दुनिया चाह रही है हम वो नहीं कर रहे। कौन नहीं कर रहे? हमारा यूथ जो है वो उस काम से दूर है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये मार्केट नीचे जाना शुरू हो जाएगी। आज अगर हम एआई को सिखाना शुरू करें, इसकी अवेयरनेस शुरू करें, इस तरह के प्रोग्राम्स शुरू करें, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो 10 साल बाद आएगा, जब हमारे बच्चे एक्चुअली उस काबिल हो जाएंगे। तो अगर आज हमने ये फैसले ना किए तो हमारा एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ जो इनकम है वो डैमेज होगा, माशरे में फ्रस्ट्रेशन आएगी। ऑब्वियसली जब किसी का घर नहीं चल रहा होता तो वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, वो शॉर्टकट्स पे जाएंगे, तो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा और शायद आने वाले कई डेकेड्स तक रहेगा। सो लर्निंग एआई इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन। कुछ के लिए डेवलपमेंट करने के लिए, कुछ लोग एआई के टूल्स को इस्तेमाल करेंगे, कुछ लोग कंसल्टेंसीज में जाएंगे, कुछ लोग क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करेंगे और कुछ लोग एआई को अपनी फील्ड में लाएंगे। लाइक आई वाज डिस्कसिंग कि कुछ लोग एआई को अपनी फील्ड में लाएंगे, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो। एआई हर डिपार्टमेंट की प्रोडक्टिविटी को हज़ारों Do you think टाइम that ऊपर ले जा ample सकते हैं। opportunities in Pakistan are available for learning AI? दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये जब मेरे सामने आता है ना तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। वाई वर इवन थिंकिंग कि एआई की अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में है ही नहीं। एआई का मतलब ये है कि बॉर्डर्स ख़त्म हो गए हैं। यू डोंट इवन हैव टू थिंक अबाउट इट कि एआई सीखने के बाद आपको पाकिस्तान में बैठ के ही काम करना है। आप एआई सीखो, पूरी दुनिया आपको काम देने के लिए रेडी खड़ी है। पूरी दुनिया में आपकी एक्सेस है। आप यहाँ बैठ के दुनिया के किसी भी कोने में जब आप काम कर सकते हो तो फिर एआई पाकिस्तान से क्यों बाउंड करते हो? नंबर 1। नंबर 2, आप यहाँ बैठ के दुनिया के किसी भी कोने से सीख सकते हो। आप MIT से सीखो, आप ऑक्सफोर्ड से सीखो, आप कॉर्सेरा से सीखो, आप लिंक्डइन से सीखो, आप एंड्रयू एंजी द ग्रेट इन द गेम, आप उससे सीखो। जब आप पाकिस्तान में बैठ के बाहर से सीख भी सकते हो और पाकिस्तान में बैठ के बाहर बिजनेस भी कर सकते हो, तो फिर ये हमारे माइंड में पाकिस्तान कहाँ से आता है? पाकिस्तान का क्या कसूर है? एक लैपटॉप और इंटरनेट आपको चाहिए और थोड़ी सी हिम्मत चाहिए, मुस्तकिल मिजाजी चाहिए, वो अपने कमरे में बैठ के करके कुछ भी कर लें। लेकिन बहुत से लोग जो हैं उनको समझ नहीं आती कि फ्रॉम वेयर टू टेक द फर्स्ट स्टेप, फ्रॉम वेयर टू बिगिन विद। सो इस तरह के लोगों के लिए जिनको अभी एआई के बारे में कुछ नहीं पता, हाउ वुड यू गाइड देम कि पहला स्टेप क्या लें और कहाँ से कौन सा कोर्स करें? अगर बताने बैठे हैं तो फिर हम लोगों को रास्ता भी तो दिखाएं ना। ट्रू ट्रू, दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, मैं सबसे पहले ना ये तो जहन से निकाल देना कि किसी को कोर्स रेकमेंड करने जा रहे हैं, आप ये कर लो, आप ये कर लो। लर्निंग की कुछ फेजेस होती हैं। अगर आप उन फेजेस में से एक पीस निकाल दोगे ना, जस्ट लाइक आप पजल में से एक पीस निकाल दो तो पजल आपको समझ में नहीं आएगी। लर्निंग की फेजेस हैं। सबसे पहले आपने अपने अंदर एथिकल और मॉरल वैल्यूज़ डेवलप करनी है टू डील विद एक्सटर्नल क्लाइंट्स, और फिर आपने आइडेंटिफाई करना है कि एक्चुअली आप करना क्या चाहते हो। जब आप राइट स्किल आइडेंटिफाई कर लेते हो तो फिर आप इन्फॉर्मेशन गैदरिंग शुरू करते हो। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कैसे करते हैं? हमारे जो नौजवान नस्ल है वो फेसबुक पे, यूट्यूब पे, नेटफ्लिक्स पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने सोशल मीडियाज़ को रिकॉन्फिगर करो, क्योंकि सबसे बड़ा सोर्स ऑफ लर्निंग लिंक्डइन, ट्विटर और ये लोग ही हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया में जो भी बनता है सबसे पहले यहाँ पोस्ट आएगी, उसके बारे में पढ़ें। जब इन्फॉर्मेशन डेवलप होगी और स्किल सेट आइडेंटिफाई हो जाएगा तो आपका ब्रेन आपको कहेगा अच्छा मैं एआई सीखना चाहता हूँ, मैं ML सीखना चाहता हूँ, मैं डेटा साइंस में जाना चाहता हूँ, मैं डीप लर्निंग में कुछ खास काम करना चाहता हूँ, मैं टूल्स यूज़ करना चाहता हूँ या मैं टूल बनाना चाहता हूँ। उसके बाद आप जाते हो कोर्सेज़ की तरफ, और जब आप कोर्सेज़ की तरफ जाते हो तो कोर्सेरा भरा पड़ा है, यूडेमी भरा पड़ा है,
लिंक्डइन लर्निंग पे कोर्स हैं, ऑक्सफोर्ड फ्री कोर्स दे रहा है, गूगल फ्री कोर्स दे रहा है, माइक्रोसॉफ्ट फ्री कोर्स दे रहा है, एमआईटी फ्री कोर्स दे रहा है। आप अच्छा, फिर ये कुछ भी देखें करो। कि अगर एक मैंने मोस्टली जो एआई के लोग देखे हैं जिन्होंने एआई को लर्न किया या कुछ ना कुछ उससे कर रहे हैं, ये जिनकी अंडरस्टैंडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से ज़्यादा बेहतर है, उनका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंसेज में होता है या आईटी में होता है, लेकिन मोस्टली कंप्यूटर साइंसेज के स्टूडेंट्स होते हैं। अब एक जिसने बायोलॉजी पढ़ी है, जिसने मेडिकल पढ़ा, जिसने सिंपल एमबीए किया, क्या वो बंदा भी एआई सीख सकता है? हर एक की तो कैपेबिलिटी नहीं हो सकती जिस तरह कंप्यूटर साइंटिस्ट की हो सकती है, जिस तरह से वो चीज़ों को कर सकता है। और मैंने ऐसे बहुत से कंप्यूटर साइंटिस्ट देखे हैं जो बहुत अच्छा अब कमा रहे हैं, लेकिन जब वो पढ़ाई करते थे तो उनके रिजल्ट्स कोई नहीं अच्छे होते थे, लेकिन जब वो प्रैक्टिकली काम करने लगे हैं तो वो बहुत पढ़े लिखों से भी बहुत आगे चले गए हैं। तो ये क्या है? देखिए, पहले तो अपने जहन से हम लोगों ने ये निकालना है कि एआई के अंदर आने का मतलब सिर्फ डेटा साइंटिस्ट बनना नहीं है, एआई इंजीनियर बनना भी नहीं है, एमएल इंजीनियर बनना नहीं है। आपकी अगर कंप्यूटर साइंस की डिग्री नहीं है तो आप एआई में कैसे आ सकती हो? देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ कि एआई में हर बंदे ने नहीं आना, लेकिन हर बंदे ने एआई को अपनी फील्ड में लेके आना। अब उसके लिए आपको बेसिक नॉलेज चाहिए, बेसिक नॉलेज के मॉडल्स क्या होते हैं, ट्रेनिंग कैसे होता है, मशीन्स कैसे काम करती है, मशीन ट्रेन कैसे होती है, किस तरह से डेटा जाता है, किस तरह से फैसले होते हैं। अगर कभी मुझे 5 मिनट में मिले ना तो मैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ। 5 मिनट चाहिए आपको सिर्फ एआई के कॉन्सेप्ट समझने में। जब आप समझ लोगी तो आप डिसाइड करोगे कि न्यूट्रिशन में एआई कहाँ लगेगा। तो आपने एआई की नॉलेज ली, आपने क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप की, और फिर आइडियाज़ जनरेट हुए, आपके माइंड ने आइडियाज़ दिए, फिर आपने उस आइडियाज़ की इम्प्लीकेशन को प्लान किया, और फिर किसी एआई इंजीनियर ने, एमएल इंजीनियर ने आके उनको काम कर दी। सिंपल ऐसे है ना। अब एमएल एआई इंजीनियर खड़े होते हैं, उनको सब पता होता है, लेकिन उनको काम बताने वाला कोई नहीं होता। ऐसा ही है जैसे आप एक बिल्डिंग बना रहे हो, आपके पास मिस्त्री भी हैं, मजदूर भी है, आपके पास पूरा जो मटेरियल चाहिए वो भी है, लेकिन इंजीनियर और मैप नहीं है, तो बिल्डिंग बनेगी? बिल्डिंग नहीं बनेगी, चाहे वो पूरा स्किल सेट आपके पास है। लेकिन अगर आपके पास मैप है, एक विजन है, तब वो सारी मशीनरी प्रोडक्टिवली उस बिल्डिंग को खड़ा करेगी। वो मैप और जो विजन जो है वो आप लोग होते हो, दूसरी फील्ड के लोग। आई एम नथिंग एज ए डेटा साइंटिस्ट। अगर मेरे साथ कोई हेल्थ टेक एक्सपर्ट काम नहीं करेगा, कोई न्यूट्रिशनिस्ट काम नहीं करेगा, कोई बैंकर काम नहीं करेगा, तो बैंकर काम कैसे करेगा? बाय डेवलपिंग द बेसिक नॉलेज ऑफ एआई, एमएल एंड डीप लर्निंग एंड डेटा साइंस। और ऑन द अदर हैंड, अगर आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो यूल गो थ्रू द सीएस प्रोग्राम्स एंड एवरीथिंग, फिर आप उस रास्ते से हो। बट दिस फील्ड इज़ फॉर एवरीवन एक्चुअली। अच्छा, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि सबके लिए है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप इसको बड़ा डेप्थ में जाके लर्न करो। आप अपनी फील्ड में एआई से कैसे फ़ायदा उठा सकते हो, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, और ये हम सब का काम हो सकता है जिनको इसका बिल्कुल भी नहीं मालूम। लेकिन अगर हम करंट अभी सिनेरियो की बात करें, आजकल के वक्त की बात करें, यूजिंग द एआई टूल्स, जैसे चैट जीपीटी की हम बात करते हैं, इट्स टिप ऑफ द आइसबर्ग। सो इससे हम किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं, इससे हम क्या क्या काम ले सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ को, अपनी चीज़ों को आसान कर सकते हैं? लाइक बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, एम आई एबल टू कैलकुलेट ऑल द बीएमआई और जितनी भी कैलकुलेशंस हैं न्यूट्रिशन को लेकर किसी भी पेशेंट की, वो मैं एआई से कर सकूँ, चैट जीपीटी से कर सकूँ? देखें, चैट जीपीटी इस वक्त बहुत बड़ा उस्ताद बन चुका है, सबका उस्ताद बन चुका है। वो आपको चाय बनाने से लेके गाड़ी ठीक करने तक सब कुछ सिखा सकता है। लेकिन अगर आपके पास प्रॉम्प्ट राइटिंग स्किल है, अगर आपको एक प्रॉम्प्ट की एनाटमी पता है कि सवाल करते वक्त मैंने सवाल किस तरह से करना है। एक वक्त था जब जवाब देने वाला समझदार आदमी कहलाता था, आज जिसको अच्छा सवाल पूछना आता है वो ज़्यादा समझदार है। और सवाल पूछना किसे कहते हैं? प्रॉम्प्ट राइटिंग। अगर आप इफेक्टिव प्रॉम्प्ट राइटिंग जानते हो, उसकी एनाटमी आपको पता है, आप जीपीटी से क्वालिटी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, और किसी भी फील्ड में हो, आप अपनी फील्ड के अंदर अपनी नॉलेज इन्हांस कर सकते हो। आई मीन, आप चाहे न्यूट्रिशनिस्ट हो, चाहे आप होस्ट कर रहे हो, या कोई डॉक्टर हो, उसको अपनी फील्ड में सीखना है ना, तो अब उसको सीखने के लिए किसी बहुत बड़े प्रोफेसर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। उसको एक अच्छी प्रॉम्प्ट राइटिंग सीखनी है और जीपीटी से रब्ता करना है और पढ़ना है। जब वो आपको इम्प्रूव कर रही है, ग्रो कर रहा है एक टूल, तो इससे बेहतर उसका यूज़ क्या हो सकता है? प्रॉब्लम ये है कि हम उसका यूज़ भी नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें सवाल पूछना नहीं आता। प्रॉम्प्ट राइटिंग, प्रॉम्प्ट राइटिंग, ये हम कैसे लर्न करें कि हम चैट जीपीटी को सही इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो? ये कैसे लर्न कर सकते हैं? बिकॉज इट्स ऑल्सो अ स्किल। बिल्कुल, इट्स अ स्किल, और लोग फ्रीलांसिंग पे जाके इससे हज़ारों डॉलर कमा रहे हैं, क्योंकि वो प्रॉम्प्ट लिखते हैं और वो प्रॉम्प्ट बिकते हैं आगे। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ी फील्ड बनने जा रही है। आप सीख कैसे सकते हो?
यू विल हैव टू वॉच 3-4 वीडियोस, किसी की भी देख लो, मैंने 5 वीडियो इस पे डाली हुई, किसी की भी देख लो कि प्रॉम्प्ट के अंदर क्या लिखा जाता है, पहले क्या होता है, बाद में क्या होता है, आउटपुट कैसे डिफाइन करते हैं, कौन से वो 5 से 6 कंपोनेंट्स हैं, सवाल पूछते वक्त उनका ख्याल रखो। मैं आपको एग्जांपल दूं कि जीपीटी से आप ऐसे सवाल करो जैसे किसी नॉलेजेबल बुजुर्ग से सवाल किया जाता है जिसको थोड़ा दिखता कम है और थोड़ा सुनता कम है। जब आप किसी बुजुर्ग के पास जाते हो, आप अपने अल्फाज को तोड़ तोड़ के बड़े अदब के साथ और पूरा सवाल करोगे कि आप वहाँ आए क्यों हो, ठीक है, आपको चाहिए क्या है, आप किस तरह से चाहिए, जब वो आपको मिलेगा तो आप उसका क्या करोगे, कैसे आप पूछते हो, फिर इन्फॉर्मेशन के बाद फिर अगला सवाल डालते हो। तो अगर ये माइंड में रखोगे ना तो वैसे आपके प्रॉम्प्ट इनिशियली ठीक हो जाएंगे। मैं आपको एक लेमैन एग्जांपल दिया, लेकिन आप जाके यूट्यूब पे सर्च कर लें, प्रॉम्प्ट एनाटमी सर्च कर लें या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सर्च कर लें, 5 से 10 या 20 मिनट लगेंगे आपको प्रॉम्प्ट का स्ट्रक्चर समझते हो। बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन अगर आप ये प्रॉम्प्ट राइटिंग कह रहे हैं, सो जितने भी लोग अभी हमें इस वक्त देख रहे हैं यूट्यूब पर जाके या किसी भी और प्लेटफॉर्म पर जाके क्या लिखें कि हमें रेलेवेंट रिजल्ट्स एंड वीडियोस मिलेंगी, एंड देन वी वुड हैव टू वॉच द वीडियोस एंड एनहांस द नॉलेज, और जो भी उसके चीज़ें हैं वो हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग मिल देखें, जाएगी। आप जाके सिंपल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग लिख लें, प्रॉम्प्ट राइटिंग लिख लें, आप उसके अंदर जाके प्रॉम्प्ट एनाटमी लिख लें, आप उसके अंदर जाके इरफान मलिक लिख लें, आपको भरा पड़ा है कंटेंट, सिर्फ थोड़ा फोकस चाहिए। और मैं कह रहा हूँ जो भी पढ़ा रहा है ना सही पढ़ा रहा है, अच्छा ठीक क्योंकि है। ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ना। और आपको 20 मिनट लगेंगे, फिर आप उस प्रॉम्प्ट को अप्लाई करके देख लें, आपको फ़र्क पता चल जाएगा कि मैं इससे क्या पूछ रहा था, अब मैं किस तरह से So we improve just कर have दूँ। to write down prompt engineering or prompt writing. That's That's it. And we would have to write it on the YouTube, और हमें relevant results मिलेंगे। मिलेंगे। 20 मिनट की आप वीडियो देखें, so that you'll get to know कि जब भी हमने चैट जीपीटी पे काम करना है, so in what way or in what manner we have to give it the instructions, the right instructions. True. बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसके साथ साथ बहुत ये बात कही जाती है कि चैट जीपीटी आने वाले वक्त में बहुत लोगों के लिए ख़तरा होगा, बहुत सी नौकरियों के लिए ख़तरा होगा, नौकरियां चली जाएंगी, तो फिर हम कहाँ स्टैंड कर रहे होंगे, या ये किस तरह से ख़तरा है? देखें, इवन अगर इसको डेवलप करने वाले भी ये कहते हैं कि ये ख़तरा है। चलें, अब उस खतरे में और हमारे खतरे में फ़र्क बहुत ज़्यादा है। एक तो हम ये नहीं सोचते ना कि डेवलप करने वाले क्यों कह रहे हैं ख़तरा है और आप क्यों कह रही हो ख़तरा है। हमारा ख़तरा सिर्फ हमारी नौकरी तक है कि यार ये मेरी नौकरी खा जाएगा, इससे ऊपर हमने कभी नहीं सोचा। और हमने ये भी नहीं सोचा कि क्यों खा जाएगा, खा भी सकता है या नहीं खा सकता। अगर सिर्फ आप डरते रहोगे और अपने आप को इम्प्रूव नहीं करोगे, अपग्रेड नहीं करोगे, इसका इस्तेमाल नहीं सीखोगे, तो यस, वो शख्स जो इसको सीख चुका है वो आके आपको रिप्लेस करेगा। एआई नहीं करेगा, एक शख्स करेगा जिसको एआई आती है या वो एआई अप्लाई कर चुका है। अब आपको मैं एक बात बताऊं, ये ख़तरा क्यों है, वर्ल्ड वाइड ख़तरा क्यों है। आई एम मेकिंग अ स्टेटमेंट कि जितनी भी एआई की दुनिया में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अनफॉर्चुनेटली सबका मकसद तकरीबन पैसा कमाना। अगर आप एआई को पैसा कमाने के लिए बनाते जाओगे तो इसका मतलब एक रेस है। प्रीमेच्योर टूल्स मार्केट में आ रहे हैं जो 100% काम नहीं कर रहे, लेकिन पावर उनकी बहुत ज़्यादा है। तो एक रेस है, टूल फेंकी जा रहे हैं, उससे मिसयूज़ बहुत हो रहा है, हो सकता है और आने वाले वक्त में ये आउट ऑफ कंट्रोल भी जा सकता है। अगर एआई को आप ह्यूमैनिटी के लिए बनाओगे तो प्रॉपर टेस्ट करके ह्यूमंस के लिए बनाओगे, उनकी ज़िंदगी को बेहतर करने फॉर द ह्यूमैनिटी। देखें, देयर आर मैनी टूल्स जो आप कहते हैं कि इंसान की बेहतरी हो, इंसान के साथ आसानी की जा सके। अब मैं कोई भी टूल बनाता हूँ, जैसे जीपीटी है, अगर आप इसको ह्यूमन की लाइफ को बेहतर करने के लिए बना रहे हो तो आप इसके अंदर गार्ड रेल्स वैसी अप्लाई करते हो, उसको टेस्ट वैसा करते हो और बहुत काम होता है। आपने तो जीपीटी का सिर्फ एक साइड देखी है, द नेगेटिव साइड जीपीटी की है वो इससे भी बहुत बड़ी है। तो अब जाके गार्ड रेल्स अप्लाई किया, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो अब भी गार्ड रेल्स को बीट कर देते हैं, उनको पेनिट्रेट करके जीपीटी से मुख्तलिफ काम। जीपीटी से हैकिंग हो रही है, जीपीटी से आपके पासवर्ड्स क्रैक किए जा सकते हैं, जीपीटी से ऐसे क्राइम किए जा सकते हैं जिसका इंसान ने सोचा नहीं। अगर जीपीटी आपको गाड़ी ठीक कराना सिखा सकता है तो व्हाट डू यू थिंक जीपीटी को ये किसने रोका है कि जीपीटी आपको बैंक लूटना नहीं सिखा सकता। इन्फॉर्मेशन तो उसके पास भी है ना, क्योंकि डेटा सिर्फ एक्सट्रैक्शन का है। तो गार्ड रेल तो अभी आ जाके अप्लाई हुई है, पर ये गार्ड रेल सिर्फ फेंस पे हैं, सरफेस पे हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसका नेगेटिव यूज़ भी लेकिन कर आप अच्छा, जब आप नेगेटिव यूज़ की बात करें, सो व्हाट डू यू मीन बाय द नेगेटिव यूज़? नेगेटिव यूज़ मैंने अभी आपको बताया कि GPT-4 कैन टीच यू हाउ टू रॉब अ बैंक। अगर प्रॉपर प्रॉम्प्ट इंजीनियर बैठा हुआ है और उसको गार्ड रेल्स को बीट करना आता है,
इसके बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, बहुत सारे चीट कोड्स हैं जो आपको इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि आप एक इदारे की सरबराह हो अगर, और आपको पास सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, कोई एक एक्सपर्ट बंदा बैठा है आपके सामने जो आपके ब्रेन को मैनिपुलेट कर सकता है, तो आप वो इदारे की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आपसे निकाल लेता है, तो इस इदारे को कितना नुकसान होगा। तो जीपीटी के पास बेसिकली इसी तरह की बहुत सी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। जब जीपीटी को डेटा फीड किया गया, वो इतना बड़ा डेटा था, उसको सेग्रीगेट नहीं किया जा सकता कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो सेंसिटिव है या ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक है, नहीं, उसको दे दिया गया डेटा। बाद में जब उसका मिसयूज़ शुरू हुआ तो उसके ऊपर फिर एक लेयर चढ़ाई गई कि इस तरह का जवाब मत देना, इस तरह का जवाब आप मत देना, आप इस तरह का जवाब मत देना, लेकिन जवाब निकलवाने वाले जवाब निकाल लेते हैं। तो और आगे आने वाले वक्त में पर्टिकुलरली यही हो रहा है कि डेटा दिया जा रहा है। इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए बहुत से स्कैम्स हो रहे हैं, लोगों के साथ बहुत से फ्रॉड्स हो रहे हैं। सो हाउ वी कैन अवॉइड दीज फ्रॉड्स? देखो, अभी 2 मूवीज़ मैं आपको देखूंगा, रिकमेंड करूंगा जिन्होंने भी देखनी है। एक आप देखो ईगल आय, 2008 में बनी थी। जब मैंने वो 2008 में देखी थी मुझे लगा एक फैंटेसी वर्ल्ड। अब देखो वो एक्चुअली हो चुका है। और एक मूवी आई टेक अवे, उसमें क्या होता है, एक आदमी को ना मर्डर के उसमें ट्रैप किया जाता है, उसको मर्डर करते हुए दिखाया जाता है, न्यूज़ पे चल जाता है सब कुछ। अब उसको कैसे प्रूव करना है उसने कि ये मैं नहीं हूँ, क्योंकि डीप फेक इतना ज़्यादा एक्यूरेट हो गया, मैंने उस पर वीडियो भी रिकॉर्ड की है कि अब आपको एक मर्डर करते हुए खुदा ना खास्ता दिखाया जा सकता है। अब आपका सवाल है कि इन चीज़ों से बचना कैसे है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नंबर 1, आप अपना डेटा सोशल मीडिया को देना बंद करें, अपनी हाई रेज वीडियोस देना बंद करें, हाई रेज ऑडियोज़ देना बंद करें, अपनी लाइफ शेयर करना बंद करें। मैंने आज क्या खाया, मैं आज कहाँ गई, मैंने आज ये पकाया, मैंने आज ये पहना, मैंने फ़लाँ जगह से शॉपिंग की। अपने बच्चों की इन्फॉर्मेशन डालना बंद करें, क्योंकि डीप फेक एक्चुअली आपके सालों का डेटा जो आप डाल के भूल चुके होते हैं उसको एक्सट्रैक्ट करके एक पैटर्न बनाता है, वो आपको अगले 30 साल आपके दिखा सकते हैं। यानी कि आप तो जो कह रहे हैं, जो आजकल इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं, ब्लॉगर्स कर रहे हैं, यूट्यूबर्स कर रहे हैं, एंड एवरीथिंग इज ऑन द सोशल मीडिया, उनकी पर्सनल लाइफ, सो दिस इज गोइंग टू बी डेंजरस इन द फ्यूचर। अगर कोई इसका मिसयूज करना चाहे, सो ही और शी कैन इजीली मिसयूज इट। हो रहा है। सो द ओनली वे टू अवॉइड द फ्रॉड इज टू स्टॉप पोस्टिंग योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया, एंड ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हम तो रेस्टोरेंट पे जाके ये भी बताते हैं कि मैंने खाने में नमक ज़्यादा था या कम था, मैं ये पसंद है ये नहीं पसंद, मुझे कौन सा शहर पसंद है, कौन से शॉपिंग अच्छा, टू कट इट शॉर्ट, बिकॉज अभी हमें सेगमेंट को वाइंड अप भी करना है, मैं क्विकली एक दफ़ा दोबारा से चाहूँगी कि आप रिपीट करें कि whosoever wants to learn about AI, अगर वो उसकी डेवलपमेंट में नहीं आना चाहता बट उसको ये आइडिया हो जाए कि वो AI के टूल्स को राइट वे में इस्तेमाल करना शुरू कर दे। लाइक अगर मेरी कोई एक स्पेसिफिक फील्ड है, मैं एंकरिंग कर रही हूँ, मैं जर्नलिज्म में हूँ या मैं न्यूट्रिशन में हूँ, सो मैं अपनी इन फील्ड्स में AI को इस्तेमाल करते हुए अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी सलाहियत को बढ़ा सकूँ। सो इसके लिए मैंने AI के बारे में इंफॉर्मेशन या चीज़ें कैसे लर्न करनी है, ये दोबारा रिपीट करना। नंबर 1, आपने अपने सोशल मीडिया को रिकॉन्फ़िगर करना, स्टॉप वेस्टिंग टाइम ऑन सोशल मीडिया, और आप उन पेजेस को ज्वाइन करो जो एक्चुअली AI के इंटरनेशनल एडवांसमेंट्स को पोस्ट कर रहे हैं। हर टूल जो मार्केट में आता है एक्सप्लोर करें, उस टूल्स को समझें, सीखें, बेसिक AI की प्रिंसिपल्स को समझें कि मशीन कैसे सीखती है, ट्रेनिंग डेटा क्या होता है, टेस्टिंग डेटा क्या होता है, और मशीन कैसे ऑपरेट करती है। सिंपल बेसिक स्टोरी डेवलप करें, फिर उस स्टोरी को, उस इंफॉर्मेशन को अपनी फील्ड में अप्लाई करने के लिए आपने आइडियाज़ जनरेट करने हैं। उन आइडियाज़ को आप किसी भी ML इंजीनियर को दे दें, वो आपको इम्प्लीमेंट करके दे देगा, और आइडियाज़ कैन गो इन मिलियंस, क्योंकि चैट जीपीटी का एक आइडिया है, फेसबुक क्या है किसी को आइडिया होगा, गूगल क्या है किसी का आइडिया है। तो आप अपनी फील्ड में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर सकते हो। ऑन द अदर एंड, जिसने डेवलपमेंट करनी है वो CS के प्रॉपर रूट से जाए, वो थोड़ी बेसिक प्रोग्रामिंग सीखे, पाइथन सीखे, फिर आके समझे ML एल्गोरिदम्स को। सबसे पहले स्टेप में जो मॉडल्स बन चुके हैं उसको इस्तेमाल करें, उसके बाद मॉडल कस्टमाइजेशन सीखे, उसके बाद मॉडल डेवलपमेंट सीखे। उसके 3 स्टेजेस हैं, और आप लोग सिर्फ टूल्स, टेक्निक एंड बेसिक कॉन्सेप्ट सीखें। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच इरफान मलिक साहब, हमारे साथ शो का हिस्सा थे। और व्यूअर्स, इसी के साथ ही अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद।